नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हमने करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में स्वच्छता रिपोर्ट 2020 के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। दोस्तों, स्वच्छता रिपोर्ट से संबंधित हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्रमुख बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आज आपके सामने रखेंगे तथा कुछ अन्य बिंदुओं को हम दूसरे वीडियो में रखेंगे। तो ये स्वच्छता रिपोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि 2014 से ही मोदी सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है, तो 2020 में ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पहला ही बिंदु बनता है कि स्वच्छता रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, जिसमें शहरी क्षेत्रों के स्वच्छता से संबंधित रिपोर्ट को हम सरकार सामने रखती है। तो अगर हम देखें, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात अगर करें तो सबसे पहला बिंदु है कि जो स्वच्छता रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, उसमें पुनः इंदौर को स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, स्वच्छता में पहला स्थान मिला है। और ये लगातार चौथी बार जो है स्वच्छता रिपोर्ट में इंदौर शहर ने रिकॉर्ड बनाया है। ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख शहर है इंदौर। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सूरत। दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। याद रखिएगा, तो ये क्रम आपको दूसरा और तीसरा मिल गया। अगर राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को जो है ये सम्मान मिला है। ठीक है, इसमें दिया है ULB 100। और झारखंड राज्य, यानी छोटे शहरी क्षेत्रों की बात अगर करें तो छोटे शहरी क्षेत्रों के हिसाब से झारखंड को पहला स्थान मिला है। इसमें कुल 129 पुरस्कारों की संख्या है, यानी 129 पुरस्कार दिए जाएंगे, उसकी कैटेगरी होंगे। स्वच्छता रिपोर्ट 2020 यानी SCS 2020 को देखते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट में नवाचार यानी इनोवेशन सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट के साथ जारी की गई है। इसमें इस बार गंगा कस्बों के मूल्यांकन पर भी रिपोर्ट किया गया, यानी गंगा के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में भी सर्वेक्षण किया गया है। और गंगा के किनारे में पहला स्थान बड़े शहरों में वाराणसी का है, वैसे छोटे कस्बों और शहरों के लिए चुनार का नाम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु दे रहा है कि इसमें 4324 शहरी उल्लुओं ने ODF की घोषणा की। याद रखिएगा, तो 4324 ये क्षेत्र है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो 4324 जो है ODF की इसमें घोषणा भी की गई है। इसके बाद है 1319 शहरों ने ODF प्लस, 489 शहरों ने प्रमाणित ODF प्लस प्लस का जो इसमें, ये महत्वपूर्ण बिंदु सब याद कर लेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे दिया है इसमें जो है और 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6 लाख से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, एक कंडीशन बता रहा है। फिर आगे दे रहा है कि 59,000 से अधिक शौचालय 29,000 प्लस शहरों में गूगल मानचित्र पर लाइव किए गए, यानी ये गूगल मानचित्र से जो है ये सारे लाइव जो है दिखाई देंगे आपको अगर खोजना होगा तो। इंदौर, अंबिकापुर, छोटे शहरों में अंबिकापुर का पहला स्थान है, छत्तीसगढ़ में है। आगे देखिए, इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूरू के शहरों को 5 स्टार शहरों के रूप में, 86 शहरों को 3 स्टार और 64 शहरों को 1 स्टार के रूप में दिखाया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। यानी इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर 1 2 3 4 5 6 को 5 स्टार ट्रिक से याद कर लेंगे। बाकी 86 को जो है 3 स्टार और 64 शहरों को 1 स्टार इसमें दिया गया है। यानी शहरों की संख्या हमारी 90 प्लस 64 यानी 154, यानी 155 जो है इसमें कुल संख्या हमारी स्टार रैंकिंग में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। SCS 2021 के रूप में अवशिष्ट जल उपचार और फ्यूजल कीचड़ के साथ पुनः उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लिगेसी अपशिष्ट प्रबंधन, यानी जो अगला सर्वेक्षण होगा उसमें कुछ और बातें जो है जोड़ी जाएंगी, इस महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाई दे रहा है। आगे दे रहा है लैंडफिल्स का प्रदर्शन, नया प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दाऊद, यानी इसमें जो है 5 अतिरिक्त श्रेणियों का जो है दर्जा दिया जाएगा। प्लेटिनम
गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज यानी रजत, कांस्य और आरोही आकांक्षी के साथ जो है ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। यानी 21 के बारे में दे रहा है कि 21 में कुछ बदलाव सर्वेक्षण में किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आवास और शहरी मामले के अधीन ये होगा। हरदीप पुरी जो हैं शहरी आवास मंत्री हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। इसमें जो है उन्होंने शब्द दिया है स्वच्छ, बल्कि स्वतंत्र, स्वस्थ, सशक्त, संपन्न, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर निर्भर न्यू इंडिया का इसमें नारा दिया गया है। तो इंदौर को जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर में प्रतिष्ठित खिताब जीता है। नवी मुंबई को दूसरा स्थान मिला है, सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा। तो 1 लाख जनसंख्या कैटेगरी में ये सब हैं। तो कम जनसंख्या वाले में तो पहला स्थान अंबिकापुर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किए गए हैं, जो इसमें से 117 पुरस्कार भी मंत्री के द्वारा दिए गए हैं सब। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जैसा कि श्री पुरी ने बताया कि 2014 से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन यानी SBMU की शुरुआत की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2014 में हुई। और इसमें 100% शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त को जो बनाने का जो ODF बनाने की जो अवधारणा थी वो सफल हुई। और 5 साल में जो वो समय दिया गया था 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक वो समय पूरा हो गया। इस प्रकार से स्वच्छता की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 2016 में कुल 73 रेटिंग आई थी। 2017 में 434 शहरों का रेटिंग आया था, यानी 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया था, 73 को। और 2016 में फिर 2017 में 434 शहरों का आया था। और 2017 में भी जो है 2018 में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया। और 2019 के बाद 4203 शहरों को स्थान दिया गया, जिसे न केवल 4223 शहरों का कवर किया गया बल्कि 28 दिनों के रिकॉर्ड समय से पूरा भी किया गया। यानी ये जो 2020 में इंडेक्स आया है 4242 शहर हैं, नोट कर लीजिएगा, 4242 शहर हैं, 62 छावनी यानी कैंटोनमेंट बोर्ड और 97 गंगा शहर शामिल हैं इस सर्वेक्षण में। याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा। यानी 4242 शहर, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी, 97 गंगा शहरों का सर्वेक्षण किया गया, नहीं जो गंगा के किनारे हैं। और इसमें जनसंख्या जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व रही 1.87 करोड़ की भागीदारी देखी गई। तो ऑन ग्राउंड प्रदर्शन किया गया, ये रिपोर्ट आए और 25 सर्वेक्षणों का जो वेटेज है 25% दिया गया कुछ क्षेत्रों को। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो टीम था 58,000 टीम के साथ 58,000 जो है आवासीय और 20,000 जो है वाणिज्यिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें 28 दिनों में 64,000 से अधिक वार्डों को कवर किया गया। इसके महत्वपूर्ण बातों की बिंदु की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि 1.87 करोड़ नागरिक की प्रतिक्रिया में रिएक्शन लिया गया, उनसे पूछा गया। 1.7 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता ऐप पंजीकरण किया। सोशल मीडिया पर 11 करोड़ से ज़्यादा छपे और 5.5 लाख से अधिक स्वच्छता कार्यकर्ता समाज कल्याण योजनाओं से जुड़े। 84,000 से अधिक अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को भी मुख्यधारा में शामिल किया गया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित 4 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी शामिल हुए और 21,000 से अधिक कचरा कमजोर अंक की पहचान की और उसे बदल दिया गया। तो 2014 से जो शुरुआत हुई है, अब वो 73 शहरों से शुरू होकर के 4,242 तक पहुंच गया है, जिसमें गूगल मानचित्र, कचरा बीनने वाले, इन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए इसमें
कुल 6 शहरों को 5 स्टार मिला है, याद करिएगा। कौन कौन है? इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर 5 स्टार। और 86 शहर को जो है 3 स्टार, 64 शहरों को 1 स्टार इनको दिया गया है। अगर सर्वेक्षण की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है। इसमें यूएनओ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया यानी बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है वो, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल जैसे अन्य लोगों ने इसमें शामिल हुए और इसमें भाग लिए और इस रिपोर्ट को सफल बनाने में मदद की। तो 2021 का जो अन्य सर्वेक्षण अब आएगा आने वाले समय में, तो उसमें कुल 5 अतिरिक्त सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। दिव्या, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही, आकांक्षी। जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन इसमें जो है किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये प्री में पूछा जा सकता है, ये IAS, PCS, सिविल या RO, ARO किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो जनसंख्या कैटेगरी जो बन रहे हैं 5 सब सेक्टर वो क्या हैं इनमें से। तो दिव्या को प्लेटिनम कहा गया है, अनुपम को गोल्ड यानी स्वर्ण कहा गया है, उज्ज्वल को रजत कहा गया है, उदित को कांस्य कहा गया है, आरोही को आकांक्षी कहा गया है। ये जनसंख्या कैटेगरी पर आधारित होंगे और इसमें डिजिटल नवाचार पूरा देखने को मिलेगा, यानी डिजिटलाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वच्छता रिपोर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु को हमने आपके सामने रखा। सारा स्क्रीन पे आपके सामने सारी डेटा और सारे महत्वपूर्ण बिंदु भारत सरकार का जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। इसको ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में आपका ज़रूर जो है प्रश्न इससे संबंधित पूछेगा और सही भी होगा। आपसे एक निवेदन होगा कि आरएम स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर